वेलकम माय डियर एरीज मेष राशि। आज की रीडिंग आपके लिए नो कांटेक्ट या तो लो कांटेक्ट के लिए होगी। जैसे कि अगर आपके पार्टनर के साथ पहले बहुत अच्छे रिश्ते थे, बहुत अच्छा आप टाइम स्पेंड किया, पर अब जो है कांटेक्ट जो है ना लो में चला गया या नो में चला गया। मतलब ऐसा हो सकता है या तो आपके पार्टनर से आपकी दूरी आ गई। ये सब अगर जिन एरीज मेष राशि के ऐसा सिचुएशन है लव लाइफ में कि कोई कांटेक्ट नहीं है या बहुत ही लो या मिनिमम कांटेक्ट है, वो रिलेशनशिप के आगे क्या होगा या ऐसे रिलेशनशिप में आगे क्या फ्यूचर है और आपके जिनका आप मिस करते हैं उनके क्या क्या चल रहा है दिल दिमाग में, ये हम देखेंगे। ओके, सो ये मैं शिप्रा हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आप आए हैं रीडिंग देखने के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माय डियर एरीज लियो मेष राशि, आई एम सॉरी, माय डियर एरीज मेष राशि, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और जनरल होने की वजह से ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरीके से रेजोनेट करे। ओके, सो अगर कोई पार्ट रेजोनेट नहीं करता है, अगर ठीक से मैच नहीं कर रहा, रेजोनेट नहीं कर रहा, इट मीन्स ओके, तो आप टेंशन में मत आइएगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। ये पूरे नवंबर मंथ के लिए होगी, एक से मतलब कंप्लीट नवंबर मंथ के लिए होगी टोटली। ओके, सो स्टार्ट करते पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर के क्या एनर्जीज है। ओके, इस समय वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनको क्या क्या इंटेंशंस है, क्या कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, ये देखते हैं, एनर्जीज को कैच कैच करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर के डेथ है, फर्स्ट कार्ड है डेथ। ओके, डेथ एंड रीबर्थ होता है, एट ऑफ स्वर्ड्स। ये डेथ एंड एट ऑफ स्वर्ड्स ये कहता है कि आपके ये जो डेथ है इसको खत्म होना बोलते हैं, पर इसको खत्म होने के साथ साथ रीबर्थ भी बोलते हैं, मतलब नए तरीके से स्टार्ट होना भी बोलते हैं। ठीक है, एट ऑफ स्वर्ड्स ये कहता है कि जो भी सिचुएशन है इस समय, वो ऐसे सिचुएशन में है जैसे कि वो बांधा, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्वर्ड्स, स्वर्ड्स क्या होता है कि सोच विचार चिंता भावनाएं ये सब चीज़ों में वो अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वो ट्रैप्ड भी हो, मतलब आइसोलेटेड, मतलब ऐसा लग रहा है कोई समझ नहीं आ रहा क्या करे, क्या हो सकता है, या कोई उनको इस तरीके से जकड़ कर रखा है, कोई किसी की इंटरफेरेंस की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि वो रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, विक्टिमाइज्ड फील कर रहे हैं और डर भी रहे हैं। ठीक है, और होपलेस हेल्पलेस भी फील कर रहे हैं। ये जो है इस कार्ड के साथ ये कार्ड के आना के मतलब है कि डेथ मतलब या तो ये रिश्ता वो खत्म ही वो समझ रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है ये रिश्ता खत्म होने के बाद दोबारा स्टार्ट भी हो सकता है। मतलब दोनों एनर्जीज उनके अंदर चल रही है। देखते हैं आगे क्या। नेक्स्ट है एम्परर। एम्परर के साथ आया एट ऑफ वॉन्ड्स। माय डियर एरीज मेष राशि, ए एम्परर ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसी एनर्जी है जो कॉन्फिडेंट भी होते हैं और ऐसा ऐसे पर्सन है जो थोड़ा सा जो एरीज थोड़ी सी एज हो गई है 35+, उनके लिए है ये वाला कार्ड। ठीक है, थोड़ा सा मैच्योर्ड, ऐसा स्टेबिलिटी, जो फादर हो चुके हैं, फादरहुड। ठीक है, और लॉजिक, ये जो सोचते हैं ना बहुत लॉजिकल सोचते हैं, ये खुद अपने ही कोशिश से अपनी मेहनत से इन्होंने एम्परर बना। एम्परर मतलब कि जहां भी आज तक वो पहुंचे हैं वो अपने ही सेल्फ मेड पर्सन है, इट मीन्स। ठीक है, और थोड़ा प्रैक्टिकल भी है। और ये कह रहे हैं कि एट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एट ऑफ वॉन्ड्स मतलब है कि बहुत फास्ट, क्या फास्ट है, चेंज होना। कोई कोई भी
जो आगे जो होगा बहुत स्पीडी होगा, बहुत एक्शन में होगा, और ऐसा कुछ खबर आना, ऐसे कुछ ऐसे सोचना कि बहुत जल्दी सोच चेंज होने के बाद भी करता है, जो सोच रहे हैं ऐसा। तो एम्परर, अगर ये आपके पार्टनर अगर 35 प्लस नहीं है, 35-40 एज के नहीं है, तो ऐसा हो सकता है उनके फादर है, ये फादर की जगह है ये। तो ऐसा ऐसा आप कह सकते हैं, दोनों के इकट्ठी का मीनिंग है कि कि बहुत जल्दी कुछ चेंज होने वाला है। हो सकता है उनके लाइफ में उनके पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, ठीक है? उनके तरफ से ही कुछ ऐसे कुछ हुआ होगा। हो सकता है ये अलग-अलग एरीज़ के लिए अलग-अलग बात होगी, जिस वजह से। पर मैं आपको ये बात कह रही हूँ, एट ऑफ चेंज इसके साथ आने का मतलब है चेंज होना। हो सकता है ये परिस्थिति चेंज हो जाए, ठीक है? अगर आप ऑलरेडी फैमिली मैन हैं और मैरिड कपल हैं और अलग-अलग रह रहे हैं, इसमें ये बात होगी कि जो भी आपके गार्डियन, अगर आप 35-40 के नीचे है, आपकी एज है, तो आपके गार्डियन आपके बारे में कुछ चेंज सोच रहे हैं, ठीक है? ऐसा है। अब देखते हैं आगे के कार्ड के हिसाब से बात समझ आएगी। फोर ऑफ स्वर्ड्स, फोर ऑफ स्वर्ड्स ऐसे कार्ड है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में जैसे रहता है। कोई बात ऐसी हुई, कोई सिचुएशन ऐसा है कि बहुत स्ट्रेस में आ गए, और अब स्ट्रेस में आने के बाद हम क्या, हमारी क्या होती है, हमारी बॉडी माइंड काम नहीं करता। फिर हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा अपने रिलैक्स कर लेते हैं, ठीक है? इस टाइप का। या तो ये कार्ड मेडिटेशन के कार्ड भी बोलते हैं कि अपने आप को शांत करने के लिए, डिवाइन कनेक्शन बनाने के लिए भी मेडिटेशन कर रहे हैं। किंग ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स ऐसी एनर्जी है जो दिल से नहीं, दिमाग से सोचते हैं, और इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, लॉयल, लॉजिकल होते हैं, लॉयल भी होते हैं, ट्रूथफुल होते हैं, ठीक है? और बहुत स्ट्रेंथ रहता है, और बिल्कुल कट टू कट बात करने वाले हैं, ठीक है? सो ऐसे हैं। तो क्या हुआ मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि बात नो कांटेक्ट की है, ठीक है? नो या तो लो कांटेक्ट। तो लो कांटेक्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो वो स्टक फील कर रहे हैं, और वो उनके अंदर ऐसी एनर्जी है कि उनको खत्म करने की भी एनर्जी है, वो सोच रहे खत्म हो जाए, ठीक है? और फिर कभी ऐसा भी एनर्जी है कि फिर से स्टार्ट हो जाए, जो खत्म हो रहा है, जो खत्म होने के स्टेज पर है, वो फिर से शुरू हो जाए। फिर उनके पेरेंट्स, या तो अगर आपकी एज, ये ज़्यादातर पेरेंट्स की ही बात करते हैं, उनके पेरेंट्स की कोई नया कोई एक्शन, जो फर्स्ट एक्शन होगी, उसी की वजह से कुछ परिवर्तन आएगा उनके लाइफ में। हो सकता है आप दोनों के लाइफ में भी हो सकता है, ठीक है? जो कि सोच है, ये जस्ट एनर्जी है। और फोर ऑफ स्वर्ड्स मतलब आप जो है ये पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है? ये सोच रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा वो टाइम ले रहे हैं कि किंग, मतलब दिल से आप नहीं सोच रहे, दिमाग से सोच रहे कि आगे क्या करना चाहिए, ठीक है? इस टाइप का। नेक्स्ट है एट ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत करना चाहते हैं। और क्वीन ऑफ कप्स, प्यार के लिए मेहनत करना चाहते हैं। उनके दिल में जो प्यार है, उस प्यार के लिए वो मेहनत करना चाहते हैं, ओके? और ये जो क्वीन है, ये ऐसे ही है जो कि सबकी देखभाल करता है, सबके लिए सोचता है, सबसे प्यार करता है, पर अपना जो इमोशंस वो छुपा के भी रखते हैं, वो कहते नहीं सबको। और ऐसे वो कह रहे, वो ऐसा दोनों मिला के ऐसे मैं बोल देती हूँ कि वो मेहनत कर रहे हैं पर किसी को बोल नहीं रहे, वो छुपा रहे अपनी मेहनत। कैसी मेहनत? प्यार की दुनिया में मेहनत ऐसी होती है कि अगर कोई नाराज, अगर फैमिली, सपोज आप फैमिली है ऑलरेडी, आपके साथ इनकी पार्टनरशिप ऑलरेडी है, आप मैरिड है, कपल है, तो वो इसके पीछे सबको मना रहे हैं, ठीक है? वो कोशिश कर रहे हैं सब लोग मान जाए, अगर आपकी फैमिली के साथ प्रॉब्लम हुई तो वो मान जाए, और अगर सिर्फ आप ही के साथ प्रॉब्लम हुई तो खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे खुद के ऊपर कैसा काम? जैसे अपनी नेगेटिविटी के ऊपर काम करना, जो नेगेटिव सोच के ऊपर काम करना कि
नेगेटिविटी दूर हो जाए और उसकी जगह पॉजिटिविटी आए, इस पे काम करना। ओके। और नेक्स्ट है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। एक्सीलेंट दोनों कार्ड्स है, एक्सीलेंट। अभी सुनोगे तो आपकी हाँ बहुत खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा आपको। देखिए, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स अलग अलग मीनिंग में बता देती हूँ, फिर इकट्ठी बोल देती हूँ, इससे आपका सुविधा होगा ठीक से समझने की। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री बोलते हैं, विक्ट्री, जीत। जीत किस में? जो एक्शन, ये एक्शन का कार्ड है। वॉन्ड्स मतलब है एक्शन लेना, ठीक है। जो मैंने क्या करना है, मैंने आगे क्या करना है, वो करने वाला जो जोश है ना, वो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स कहता है। और यहाँ सिक्स ऑफ वॉन्ड्स में जीत, वो जीत के लिए सोच रहे हैं। एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, वो सोच रहे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगी। ये लॉन्ग टर्म की बात करता है, जो पहले से जो था, जितना पहले से था उससे भी ज्यादा आगे बढ़ गए, लॉन्ग टर्म, ठीक है। ये ट्रैवल भी बताते हैं, ये ट्रैवल मूविंग मतलब मूव करना, मतलब अपने जो इनर, अपना जो अब तक जो सोचा है वो सोच से आगे बढ़ना, मूव करना, या तो ठीक है इस टाइप का। तो ये सक्सेस का भी कार्ड है, ठीक है। तो सक्सेस एंड फ्रीडम, लॉन्ग टर्म एंड फ्रीडम, सॉरी, सक्सेस एंड विक्ट्री, लॉन्ग टर्म एंड विक्ट्री। आप समझ जाइए कि आपके फिर पार्टनर जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट है या लो कांटेक्ट है, वो एक्चुअली चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड विक्ट्री भी चाहते हैं। विक्ट्री किस टाइप की विक्ट्री? विक्ट्री चाहते हैं जैसे मैरिज करना, ठीक है, इस टाइप का। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, द वर्ल्ड। द वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक्सीलेंट। देखिए जेंडर पे मत जाना, अगर आप मेल है सपोज, तो आप ऐसा मत सोचना कि क्वीन है तो ये क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसा है कि जो बहुत एनर्जेटिक है, पैशनेट है, इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, ठीक है। तो इस टाइप के और एफिशिएंट भी है, जिम्मेदारी लेना पसंद करता है, जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है, इस टाइप का। और वर्ल्ड जो कार्ड है कहते हैं सक्सेस, तो अचीवमेंट, ठीक है। और ये कार्ड ट्रैवल भी बताते हैं, घूमने जाना, ये भी घूमने जाने का कार्ड है, ये भी घूमने जाने का कार्ड है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ कि, तो वो ऐसे घूमने तो, देखिए आप दोनों के इकट्ठी का कार्ड है ये, तो अभी हो सकता है दोनों के पैचा फूट जाए, फिर आप दोनों घूमने गए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दो दो ऐसे कार्ड आया जिसका मीनिंग ट्रैवल बताते हैं, ठीक है। हो सकता है ऐसा हो, अलग अलग एरीज के लिए अलग अलग बात होगी, ठीक है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसे एक्शन जो एनर्जेटिक हो, करेजियस हो, पैशनेट हो, इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट मतलब किसी और का नहीं सुनना, अब तो मैंने अपनी करनी है, मैंने ऐसे इस टाइप का, मतलब मैं किसी की नहीं, सो जो मेरा दिल करेगा, जो मुझे सही सही लगेगा वो मैं करूंगी या करूंगा, और ठीक है, ऐसे वाला। और वो किस लिए ऐसा सोच रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स? क्योंकि उनको सक्सेस चाहिए। किसमें सक्सेस? रीडिंग किसकी हो रही है? नो कांटेक्ट की, मतलब कांटेक्ट में आने की लिए। ओके, सो एक्सीलेंट, बहुत अच्छा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है माय डियर एरीज, आपकी ना कांटेक्ट हो जाएगी बहुत अच्छी तरह, पहले से बेटर मुझे ऐसा लग रहा है कि होगा, ठीक है। द फूल, वाह, द फूल मतलब रिस्क लेना, रिस्क लेना, जैसे कि अब मन में कोई मैल नहीं, अब कोई नेगेटिविटी नहीं, अब पूरी फुल मतलब ऐसे इनोसेंस हो करके अभी मुझे रिस्क लेना है। ये भी ट्रैवल का कार्ड है, पता है। तो तीन तीन ट्रैवल का कार्ड आ गया, हो सकता है आप दोनों ट्रैवल में भी जाओ, ट्रैवल में जाके सलाह हो जाए। ओके, सो अगर ऐसा उनके तरफ से आए तो आप चले जाना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा आया है, उनके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। वो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में उनकी बहुत पॉजिटिव थॉट्स चल रही है। सो अगर ऐसा मौका आए तो आप चले जाना, आप टूर पे। इसके बाद नेक्स्ट वाला भी सेवन ऑफ कप्स है, मतलब बहुत कुछ सोचना, अगर हम मिलेंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा। ये कई बार ना, ये होप की बात भी करता है, कई बार ये निराशा की बात करता है, क्योंकि ज्यादा सोच लेना, फिर उस हिसाब से ना अगर मिले तो फिर निराश भी होते हैं। ओके, सो ऐसा हैंग्ड मैन, स्टक हो जाना, कि अगर आपसे बात हो रही हो थोड़ी बहुत, तो उसमें अगर आपने ठीक से नहीं कर रहे हैं बात, तो उससे भी स्टक फील करना। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स सोलमेट का कार्ड है, मिल जाना, दोनों हाथ मिल जाना,
ओके माय डियर, सो बहुत अच्छी कार्ड है, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं ये देखूं कि किसकी वजह से स्टक फील कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या वजह है, किसकी वजह से ये स्टकनेस है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर, कौन है ऐसा, क्या वजह है उनका नो कांटेक्ट में ऐसा परिस्थिति आने के लिए, क्या वजह है। ठीक है, दिल थाम के बैठिए। आपकी एनर्जी मैंने नहीं देखा इसमें, ओके, इसमें आपकी एनर्जी देखने की जरूरत ही नहीं है। आपकी एनर्जी तो वो जो जिस उसमें होंगे, सन या मून साइन के होंगे, तो वो उसमें वो उनको मिल जाएगी। ओके, सो माय डियर एडीज के लिए नो कांटेक्ट जो सिचुएशन है उसके लिए डिवाइन प्लीज हेल्प कीजिए कि नो कांटेक्ट क्यों आई, किस वजह से आई। मतलब यहाँ पर तो दिख रहा है कि पार्टनर की मनोस्थिति बहुत अच्छा है, वो चाहते हैं इस रिश्ते में काम करना, फिर कर क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या वजह है, फिर भी नो कांटेक्ट क्यों है, देखते हैं। ओके, गिफ्ट, गिफ्ट मैं देखती हूँ आगे आगे। ओके, देखते हैं। गिफ्ट एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम। देखिए, अनएक्सपेक्टेड इनकम मनी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि मनी हमेशा रिलेशनशिप को भी डिपिक्ट करता है। ठीक है, हो सकता है ज्यादा पैसा आ गया हो और दिमाग घूम गया हो। ठीक है, ऐसा। गिफ्ट क्यों आया, क्योंकि ऐसा कुछ उनको गिफ्ट मिली हो, ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा गिफ्ट मिला है। गिफ्ट ऐसा भी हो सकता है, प्रॉमिस भी हो सकता है। गिफ्ट की जगह ना प्रॉमिस हो सकता है, वादे भी हो सकता है, वो भी गिफ्ट के जैसा ही है। ठीक है, तो हो सकता है उन्होंने किसी के साथ कोई वादा किया है, कोई ऐसे किसी से इस टाइप का बाधाएं मिल रही है, अनएक्सपेक्टेड इनकम, मतलब जो इन्होंने सोचा नहीं था, ऐसा कुछ उनको मिल जाना। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड, मतलब अ वुमन, वुमन, अब हम वुमन के साथ एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन। ओके, मैन मेल। अच्छा, मैन मेल जो है ना, यहाँ पर हो सकता है कि उनको, जैसे कि ये कार्ड आया ना, एम्परर के कार्ड है जो मैंने बोला, वो उनका कोई फादर फिगर ऐसे है जो वो सोच रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा मेल जो है, कोई मेल पर्सन, वो एन एक्सपेक्टेशन कोई फीमेल पर्सन, ये दोनों इस रिश्ते में कुछ गड़बड़ी, या तो गड़बड़ी कर रहे हैं, या तो कुछ ऐसा उन्होंने किया है, उनके ऊपर छाप छोड़ा है, जिससे कि आपके कोई प्रॉब्लम हो। ये हो सकता है उनके फादर मदर भी हो सकते हैं, ये मैं कह दूं आपको कि हो सकता है, या तो कोई एक्स्ट्रा, कोई और, कोई आना, जैसे ये मैं कह रही थी, किसी और का आना जिंदगी में। ऐसा भी हो सकता है वो ऐसा सोच रहे हैं आपकी जिंदगी में कोई और आ गया हो सकता है ऐसा भी। ठीक है, अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग बात होगी। हाई ऑनर, हाई ऑनर, हाई ऑनर कौन है, हाई ऑनर जो जिनकी बात सब मानते हैं। ठीक है, हाई ऑनर मतलब एक तो मेन मेल जो है, वो भी कोई बड़ा, कोई ऐसे पर्सन जो मेल है और जिनकी चलती है घर में, चलती हो ऐसा, या उनकी जिंदगी में जिनकी बातें, जिनकी वो सुनते हो ऐसा। और हाई ऑन ओनर ऐसा है कि जो कोई जिसका सबसे चलता है, सबका सबके ऊपर जिनका चलता है, थिफ। तो ऐसा थिफ, देखिए ये सचमुच के चोरी की बात नहीं है, ये ऐसा है जिन्होंने उनका सुख चैन छीन लेना। देखिए, सुख चैन छीन लेना, इनकी हैप्पीनेस छीन लेना, कोई ऐसे करना जिससे उनकी रातों की नींद खत्म हो गई हो, छीन गई हो, ऐसा, उसको भी थिफ्ट भी बोलते हैं, उसको भी थिप बोलते हैं। ठीक है, तो हाई ऑनर ऐसा कोई है, मुझे ऐसा लगता है फैमिली की तो प्रॉब्लम नहीं है, किसी किसी की तो होगी ही, नहीं तो कार्ड ऐसा क्यों आया, डिस्पेयर एंड बहुत दुखी हो जाना, एकदम उदास। टॉयल एंड लेबर, वो बहुत मेहनत करना चाहते हैं, वो इतना दुखी हो गए, जो भी उनके साथ घट रहा हो, दुखी हो गए, और अब वो मेहनत करना चाहते हैं दोबारा, ठीक से। मैच्योर मैन, देखिए बार बार ना
कोई मैच्योर्ड मैन, ये मैच्योर्ड मैन ही है, उनकी बार बार एक इंट्यूशन आ रहा है, तो ऐसा कुछ हुआ होगा उनके, ठीक है, जो कि मैच्योर मैन, क्या कम्युनिटी, ऐसा कोई आपकी अलग, अगर कास्ट कम्युनिटी अगर अलग है, डिफरेंट है, तो इसी से भी कोई बाधा आ सकती है। कॉफिन मतलब खत्म हो जाना, और कंसर्न, कंसर्न मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कोई प्रॉमिस करना, कोई कुछ करना। वेल्दी मैन, माय डियर, आई थिंक कि ये किसी फैमिली इश्यूज ही होगी, जिनकी है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि ऐसा ही है कि नहीं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फ्यूचर क्या है। देख लिया हमने कि कोई प्रॉब्लम है, फैमिली से भी हो सकता है, ओके। हम फ्यूचर देखेंगे इस कार्ड से, चाहते क्या है, हो चाहते नहीं, हो क्या होगा, क्या नवंबर मंथ में, क्या अल्टीमेट क्या होगा, अल्टीमेट नवंबर मंथ में क्या हो रहा है एरीज मेष राशि के लिए, नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट के लिए, ओके। इसी से पता लग जाएगा कि सच में क्या होने जा रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा है जो बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव मूव करना, ठीक है, किसके तरफ मूव करना। नाइट हमेशा मूविंग की बात करता है, स्पीड, बहुत तेजी से मूव करना, एक तेजी का कार्ड भी ये आया था, ओके, तेजी से मूव करना, कहाँ, द लवर्स, प्यार की तरफ। अब देखिए ये रेड कौन दिख रहा है, आप दिख रहे हो एरीज, तो आप ही का कार्ड होगी ना, किसी और के साथ की तो होगी नहीं लव, क्योंकि रीडिंग आपके लिए है, ओके। सो हो सकता है आपके साथ मिल गया हो, मैं मिल रहे हो आप दोनों, और ये जल्दी होगा। नाइट ऑफ स्वर्ड्स इस मंथ नवंबर में हो सकता है, और नवंबर से दिसंबर तक भी हो सकता है। कई बार एनर्जी ना आगे, क्योंकि जनरल है ना, अगर पर्सनल रीडिंग होती तो कहा जा सकता था टाइम के बारे में। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स वही सेम बात है कि नया गिफ्ट देना, ठीक है। यहाँ पर एक गिफ्ट का कार्ड भी आया था, क्यों गिफ्ट देना चाहते हैं, हाँ ये भी हो सकता है, ये वाला गिफ्ट, वो गिफ्ट देना, थोड़ा सा मनाना, प्लीज मान जाओ ना, ऐसा वाला, ठीक है। जो अभी तक जो नहीं कर पाए और जिसकी वजह से चल रहा है ये प्रॉब्लम, अब उनके लिए तैयार होना, ठीक है, ऐसा हो सकता है ये होगा, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ी बातचीत भी होगी, डरो मत। अब ऐसा है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मैं आपको समझा देती हूँ, ये लड़ाई की बात करता है, पर लड़ाई थम जाकर, खत्म हो करके ये होना, क्या होना, लव फिर से शुरू होना, ठीक है। द स्टार आ गया है, और क्या चाहिए माय डियर। द स्टार, स्टार मतलब पीछे का सब कुछ माफ, सब कुछ खत्म, पीछे का जो भी डिस्टर्बेंस, मतलब क्या खत्म, अच्छी चीजें नहीं खत्म। स्टार कहता है कि जो भी पीछे का जो आपका बैलेंस है, जो नेगेटिव बैलेंस है, वो सब खत्म, अब आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि स्टार, पता है एक और भी है स्टार, ये कहता है कि आपने अच्छा काम किया, आपको यूनिवर्स आपको अच्छे पल दे रहे हैं, अच्छे टाइम दे रहे हैं, अब आगे का सब यूनिवर्स ने अच्छा कर दिया है, इसका ये मीनिंग है। पर इसके साथ जो कप, 2 ऑफ कप्स, माय डियर लवर्स भी आ गया, 2 ऑफ कप्स भी आ गया, आप दोनों बिछड़ो मत, ओके, आप दोनों साथ रहो। हाँ, ये रीडिंग दिखा देना, ओके, उनको दे देना, शेयर कर देना उनको शेयर कर देना कि आप ही एक्चुअल में उनका सोलमेट हो, ओके। अगर आप एक्स्ट्रा अफेयर में हो, जबकि फैमिली है, फिर भी आप किसी और के साथ प्यार करो, कई बार ये सब चीजें होती हैं तो आप लोग मिल रहे हो दोबारा, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी पीछे का, जो भी ये घटित होगा, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत बातचीत होगी आप लोगों में, जैसे ही आप लोग आ जाओगे दोबारा रिलेशनशिप में, आप लोगों में बहुत कहाँ सुनी होगी, पर मैं माय डियर एरीज, मैं आपको, आपके साथ ही आपको ही बोल सकती हूँ मैं, ठीक है, आपकी रीडिंग है, मैं आपको ये बात कह रही हूँ, उनके ना, उनके वो जो मन में सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं,
पर ज़्यादा हो सकता है अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो थोड़ी सी पारिवारिक प्रॉब्लम होगी। पारिवारिक प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ऐसा। क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स बोलते हैं कि स्टक हो जाना, कुछ सोच मतलब दिमाग काम ना करना, थोड़ा रेस्ट लेना। और 5 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि लड़ाई हो जाना, डिस्टर्ब होकर के थोड़ा ये चीजें तो चल है। अब मैं एक अच्छा बॉटम ऑफ द डेक देख लेती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, माय डियर एरीज, 4 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा कार्ड है जिससे कि आप दोनों एक दूसरे को जकड़ कर रखना चाहते हो, पकड़ कर रखना चाहते हो, कहीं जाने नहीं देना चाहते हो, ऐसा वाला चाहते क्या हो। अब हो रहा है ये नवंबर मंथ में आप दोनों मिल तो रहे हो, पर मिलोगे, मिलने के बाद आप दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहोगे, ठीक है। 8 ऑफ वांड्स दोबारा आया, बहुत जल्दी आप लोगों की बहुत जल्दी ही बातचीत अच्छी तरीके से शुरू हो जाएगी और न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो जाएगा। द फूल दोबारा आया, द एम्प्रेस आया जो बहुत अच्छा अपनी देखभाल करता है और फैमिली की। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। ओहो, एक्सीलेंट माय डियर, आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। अब मैं एक बात कह दूं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो अलग अलग तरीके से रिजोनेट करेगी। अगर आपका ऐसा मौका आए कि आप रिजोनेट हो रहे हो, ठीक है, आप दोनों मिल रहे हो और वो आपको मना रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मान जाना ही सही होगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं। प्यार बहुमूल्य चीज है, प्यार हीरे से भी कीमती होती है। सच्चा प्यार, नकली नहीं, सच्चा प्यार। जैसे डायमंड है ना, बहुत कीमती होती है, हर किसी के हाथ में नहीं आती। इसी तरह सच्चा प्यार भी बहुत कीमती है, हर किसी के नसीब में नहीं आती। और यहाँ पर 2 टाइम्स आपका सोलमेट का कार्ड आया। ओके, सो आपके विश फुलफिलमेंट हो रहा है। अगर आप चाह रहे हो मिलना, लो कांटेक्ट से नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट में है, तो पूरी तरीके से आप लोग फुल फॉर्म में दोबारा आओगे और पहले से अच्छा होगा, ठीक है। कॉपी कैट जो है, मैं इसके साथ जो कार्ड आएगा उसके हिसाब से डिप्रेशन। देखिए मैं आपको कह रही हूँ, ये जो कार्ड है ना, ये उनके जो वो आपको मैसेज आपको देना चाहते हैं पर दे नहीं पा रहे, वो कार्ड है। तो वो कह रहे हैं कि वो बहुत सारे दिमाग में चल रहा है, खचर पचर चल रहा है, डिप्रेशन में। वो कह रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मतलब ऐसा है ये कार्ड। किसी किसी के ये भी होगी। दूसरा, मैं डोंट वांट टू हर्ट, वो और हर्ट होना नहीं चाहते और ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहते। आउटडेटेड, एक्सपायर्ड, ठीक है, ओल्ड न्यूज़, डिस्कार्ड। तो ऐसा है, वो कह रहे कि पुरानी बातें सब छोड़ दो। अब मेरा दिल को दुख रहा है, जो पुरानी बातें जो थी, सब कुछ मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहा है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, पुरानी बातें छोड़ दो, ठीक है, ऐसी वाला। हेटर के साथ देखते हैं क्या कार्ड आता है। इन्वेस्टिगेटिंग, वो आपको बहुत ज़्यादा आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, जो आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, ये सब चीजें चलती है नो कांटेक्ट एंड लो कांटेक्ट में, ठीक है। यह आम बात है, यही चीजें चलती है कि खबर लेना, कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उनके बारे में खबर रख रहे हो, क्या उनको आप नफरत कर रहे हो। हेटर, क्या उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें नफरत करना शुरू कर दिए, ये सब चीजें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वाह बिट्रेयल, वो बिट्रेयल फील करते हैं। टॉक्सिक, ऐसा है कि हो सकता है वो टॉक्सिक चीजें लेना शुरू कर दिए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसी मनोदशा है कि उनको कुछ टॉक्सिक चीजें लेने का ही नौबत आ गया है, मतलब ऐसा, ठीक है, वो बिट्रल फील कर रहे हैं। तो ऐसे ही चीजों में लोग टॉक्सिक चीजें मतलब लेते हैं, ठीक है। सो माय डियर एरीज, ये आपकी रीडिंग है। तो मुझे प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कितना रेजोनेट हुआ है आपसे। और मेरे लिए मेरे लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप दोनों के दिल में अगर सच्चा प्यार है तो आप दोनों फिर से मिले। मेरी तरफ से ढेर ढेर सारे शुभकामनाएं। माय डियर एरीज, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कर देना। रेजोनेट हुआ तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना कि कितना रेजोनेट हुआ है, कितने % रेजोनेट हुआ है।
और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अगर नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लेना, अगर आपको ठीक लगी तो, ठीक है? सो थैंक यू सो मच माय डियर एरीज़ मेष राशि, मेरी रीडिंग देखने के लिए। थैंक यू। लव यू। बाय।